देश का राजनीतिक नक्शा तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में अब सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। जो दल कभी अपनी राज्य में सबसे ताकतवर माने जाते थे, वे अब गठबंधन के सहारे खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या क्षेत्रीय दल अपनी स्वतंत्र पहचान खो रहे हैं? क्या जनता अब राष्ट्रीय दलों को ज्यादा अस्थिर विकल्प मानने लगी है? और क्या यही वजह है कि छोटे दलों की राजनीतिक जमी लगातार सिकुड़ती जा रही है? क्षेत्रीय दलों की उल्टी गिनती। किंग मेकर से सहयोगी तक एक दौर था जब केंद्र की सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ती थी। बिना उनके समर्थन के दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल माना जाता था। लेकिन आज तस्वीर अलग है। कई क्षेत्रीय दल अब खुद किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने को मजबूर दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या उनकी राजनीतिक ताकत कम हुई है या राष्ट्रीय दलों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका सीमित होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि भारत धीरे धीरे दो बड़े राजनीतिक ध्रुवों की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन। बीच की राजनीतिक जगह लगातार छोटी होती दिख रही है। कई राज्यों में चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर लड़े जा रहे। सवाल है कि क्या भारत भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसी राजनीति की ओर बढ़ रहा है, जहां अंततः मुकाबला दो बड़े समूहों के बीच सिमट जाता है। दो खेमों में बढ़ता देश। गठबंधन की मजबूरी क्यों? दिलचस्प बात तो यह है कि राष्ट्रीय दल भी क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। संसद में संख्या बढ़ाने के लिए सहयोगियों की जरूरत आज भी बनी हुई है। लेकिन फर्क इतना है कि पहले क्षेत्रीय दल शर्त तय करते थे, अब कई जगह वे शर्त मानते दिख रहे हैं। क्या ये शक्ति संतुलन बदलने का संकेत है? क्या गठबंधन अब विकल्प नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरी बन चुका है? पिछले कुछ सालों में कई बड़े क्षेत्रीय दलों को झटके लगे हैं। कहीं टूट हुई, कहीं नेतृत्व संकट आया, कहीं जनाधार खिसकता दिखाई दिया। कई दलों को अपने अस्तित्व के लिए बड़े गठबंधनों का सहारा लेना पड़ा। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक उतार चढ़ाव है या क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव वास्तव में कम हो रहा है? और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो अगला बड़ा बदलाव कहां दिखेगा? एक एक कर कमजोर क्यों? दिल्ली की नई रणनीति। राष्ट्रीय दलों का फोकस अब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। उनकी नजर राज्य से लेकर संसद तक हर संख्या पर है। सहयोगियों को जोड़ना, नए चेहरे लाना और राजनीतिक विस्तार करना उनकी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के सामने चुनौती और भी बड़ी हो गई है। क्या वे अपनी पहचान बचा पाएंगे या फिर धीरे धीरे बड़े राजनीतिक ढांचों में समा जाएंगे? भविष्य में सिर्फ दो दल। कौन बचाएगा क्षेत्रीय दल? सबसे बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है कि क्या आने वाले दशक में भारतीय राजनीति दो बड़े राष्ट्रीय दलों के इर्द गिर्द सिमट जाएगी या फिर कोई नया क्षेत्रीय उभार इस धारणा को गलत साबित करेगा। लोकतंत्र में राजनीतिक जगह कभी पूरी तरह खाली नहीं रहती, लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि राष्ट्रीय दल मजबूत हो रहे हैं और क्षेत्रीय दलों के सामने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। कभी क्षेत्रीय दल सत्ता की चाबी थे, आज कई दल अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय दल मजबूत हो रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं, गठबंधन नए आकार लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि यह भारत की राजनीति दो बड़े खेमों में सिमट जाएगी या क्षेत्रीय दल फिर कोई बड़ा राजनीतिक चमत्कार दिखाएंगे।